वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीड का जो अभी पेपर हुआ है आपका लेवल 2। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसकी आंसर की। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीड में लेवल 2 के बारे में आज हम उसकी आंसर की अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं और एक एक करके मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी। आप लोग मैच करते जाइएगा, फिर कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने मार्क्स आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर टीचर्स इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो गाइज अगर आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने बताया था सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में कुछ वीडियोस हैं, अगर आपने देखी होगी तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पर वीक 45 आवर्स होते हैं जो कि हर एक शिक्षक के लिए जरूरी होते हैं। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह तो ये 45 आवर्स पर वीक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच काइंड ऑफ रिसर्च इज डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द कॉज ऑफ वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब एक विद्यालय में जो प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक मतलब जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनके जो कारण होते हैं उनके जो रीजन होते हैं उनको पहचानने के लिए और उनको दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो एक्शन रिसर्च यूज में लाया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही होगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज रिलेटेड टू लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेज। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वी यूज अवर करंट स्कीमा के बारे में प्याजे ने बात की। अगर आपने प्याजे की थ्योरी देखी है जो कि सीडीपी फुल कोर्स अनुभा स्टडी फैक्ट्स में है, मैंने आपको बताया था, अगर वो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से हिट कर पाए होंगे। टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फोर्थ का भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्या कहा गया है, इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। फिफ्थ का ऑप्शन डी होगा। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर के बारे में बताया गया है कि अगर उसके जो और बच्चे हैं, अगर बिल्कुल आप बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, बेसिक एजुकेशन इन सेंस कि बिल्कुल बहुत मिनिमल है, कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, कोई आप अलग से एक्टिविटीज नहीं करने दे रहे हो, एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं चला रहे हो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बोर फील करने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, he can feel underestimated and bored if the class activities are not challenging enough। तो यही हमारा सही आंसर है कि जब बच्चे को आप एक लेवल अपर उसकी एक्टिविटीज नहीं दोगे, चैलेंजिंग एक्टिविटीज नहीं दोगे, तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो बोर फील करने लगते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर है, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, इज अ अनरियलिस्टिक गोल। ऐसा तो नहीं है। विल इंक्रीज द बर्डन ऑन द स्कूल। अगर स्कूल पर बर्डन ही बन रहे हैं ये बच्चे तो स्कूल का तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, समावेशी शिक्षा अगर आपने देखी होगी तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी एक वीडियो है जिसमें सभी बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। बस ये ध्यान रखा जाता है कि जो डिसेबल्ड है या जिनको आवश्यकता है उनके लिए अलग से प्रावधान दिए जाएं। थर्ड है, रिक्वायर्ड अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू लर्निंग। आप इस तरीके से अपने लर्निंग मेथड्स को चेंज करो कि वो उनके लिए भी उपयोग बन पाए। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट पूछा गया है गोल डायरेक्टेड। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ गोल डायरेक्टेड।
अ स्किल दैट कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस्ड, बिल्कुल, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, बिल्कुल, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अबाउट म्यूजिकल एबिलिटी। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन में नॉट वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर है थ्रेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, टेट, जिसको हम बोलते हैं ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज अ, ये जो टेट है ये मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया है और ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो 9th का सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी बहुत बार मैंने आपको बताया, क्रिएटिविटी जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब हम भिन्न भिन्न दिशाओं में सोच सकते हैं। जैसे एक पॉइंट है तो यहाँ अलग अलग दिशाओं में सोचने को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। If the actual age of a child is 13 years and mental age is 14, तो फॉर्मूला IQ का क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब मेंटल एज कितनी दी हुई है? 14 दी हुई है और क्रोनोलॉजिकल एज 13 दी हुई है, तो 17 करके इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 12th क्या है? 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय आइवन पेवलोव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर है कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज, मतलब जो बाल अपराध हो रहे हैं उनका कारण क्या है? तो माता पिता में अनबंध रहना। दूसरा है परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, भी सहानुभूतिपूर्ण सिंपैथेटिक अगर किसी के प्रति आपका व्यवहार है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार में आपस में सहमति से काम करना, ये भी एक प्लस पॉइंट है, मतलब इन दोनों पॉइंट से तो नहीं हो रहा है। समृद्ध परिवार, ये तीनों गलत हैं क्योंकि बाल अपराध जन्म देता है माता पिता की अनबन। तो यहाँ पर क्या है, वो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता है, जो कि बाल अपराध को जन्म देती है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इग्नोर्ड इन चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अगर आरटी एक्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, सही बात है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या फिर ऑप्शन डी 14 वर्ष के पश्चात। तो देखो गाइस 14 इयर्स तक ही बात आती है, 6 to 14, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, 14 वर्ष के पश्चात की बात आई है और हमसे क्या पूछा गया, इग्नोर। तो मतलब अब हमें यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मेक्स रिसर्च एक्शन रिसर्च। तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, जनरलाइजेशन या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो क्या होगा, प्रोग्राम का आप इम्प्लीमेंटेशन करें और उसका इवेल्युएशन करें, मतलब उसका आकलन करें। तो 15th का बी होगा। फिर बात आती है 16th क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंड्यूरा। अगर आपने एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी देखी होगी तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है, एल्बर्ट बेंड्यूरा। ये सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन वाली जो सीरीज चलाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। क्या आता है यहाँ पर, सबसे पहले आता है अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड देन मोटिवेशन। सबसे पहले आप चीजों पर अच्छे से ध्यान देते हो, जब आपने ध्यान दिया तो वो आपके माइंड में बैठ जाती है। फिर उसके बाद जब आपको उसको रिप्रोड्यूस करना हो, किसी भी जगह इंप्लीमेंट करना हो, आप करेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन फील होगा या फिर लोग आपको मोटिवेटेड फील कराएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। एल्बर्ट बेंड्यूरा वाली थ्योरी आपने देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से इसको हिट कर पाएंगे। चलिए 17 पर पढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, which method is most appropriate for identifying the characteristics of unconscious mind? अनकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है तो केस स्टडी, सोशियोमेट्री टेक्निक
और इंटरव्यू ये सब नहीं होंगे। ड्रीम एनालिसिस अनकॉन्शियस माइंड की यहाँ पर बात हो रही है। 18th ADHD क्या होता है? अटेंशन जो बच्चे बहुत ज्यादा उनमें कमी हो जाती है। अटेंशन जो ADHD होता है, हाइपर डिसऑर्डर हो जाता है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, बच्चा हाइपर एक्टिविटी करने लगता है। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब बच्चे के अवधान में, बच्चे के अटेंशन में कमी आ जाती है। बच्चा एक जगह किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या है, चिल्ड्रन विथ स्पीकिंग डिफिकल्टी तो अफेजिया है। उसके बाद डिफिकल्टी विथ हियरिंग डेफिशिएंसी, तो सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रन विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये CDP फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट्स में कुछ वीडियोस हैं, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही टिक कर आए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। 19th है अ टेस्ट डिजाइन टू रिमूवल अ पर्सन टू रिवील अ पर्सन स्ट्रेंथ और वीकनेस, मतलब जो व्यक्ति की कमियां हैं और जो उसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें पहचान करना है। तो पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है, आप जब भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो पहले डायग्नोस करता है कि पेट में दर्द है या सिर में दर्द है। उसके डायग्नोस करने के बाद ही वो रेमेडी देता है, मतलब दवाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या डायग्नोस किया जाता है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। जब उस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, इस प्रॉब्लम के रीजंस के बारे में पता चल जाता है, उसके ही अकॉर्डिंग हम दवाई या जो उपचार है वो दिया जाता है। तो निदान सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है उपचार, रेमेडी। तो 20th पर आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? तो ये 86th अमेंडमेंट के थ्रू ये बात आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 21 पर बढ़ जाते हैं हम। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी मतलब बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट, कभी भी ऐसी बात नहीं आएगी बच्चे से हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चा इमिटेट करे, नकल करे। फिर आएगा लेटिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली फ्री। टोटली फ्री करना है तो वो स्कूल में क्यों आएगा, थोड़ा बहुत आपको भी उस पर ध्यान देना रहेगा एज अ टीचर। थर्ड है गिविंग मोरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। हाँ, मोरल एजुकेशन देना अच्छी बात है, लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा सेंटर्ड में होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा सेंटर्ड में होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अपनी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, लर्निंग जो हमारी प्रोसेस है उसमें भी बदलाव हम बच्चे के अकॉर्डिंग करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है गिविंग इंपॉर्टेंस टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर पार्टिसिपेशन। हम इनकी आवाज को सुनेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज में कैसा क्या है, ये सब देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जो है वो इंटेलिजेंस के लिए होता है, इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 23 हमारा क्वेश्चन है अब। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अगर वही CDP फुल कोर्स में आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी होगी तो आप यहाँ पर हिट कर पाएंगे इस आंसर को। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन, कौन कहता है, एल्बर्ट बेंड्यूरा। फिर बाय इंटरेक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स की बात करते हैं वाइगोत्स्की। रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर, और मैचुरेशन की बात करते हैं पियाजे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है विच साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर आपने CDP फुल कोर्स में इंटेलिजेंस की थ्योरीज वाली वीडियोस देखी होंगी तो वहां पर आपको पता होगा कि अल्फ्रेड बिने एंड साइमन के द्वारा ये बात सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कवर किया गया था। चलिए 25th पर बढ़ जाते हैं। व्हाट एफर्ट शुड अ टीचर मेक फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु क्या करें, वही एनरिचमेंट प्रोग्राम्स चलाएं। तो स्लो टू टीच और स्लो कर दो।
फिर पनिशिंग देम, पनिश करने तो कोई भी कहीं से आंसर नहीं, इग्नोर मत, ऐसे इग्नोर कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। गिफ्टेड बच्चा है तो आप क्या करो, उसके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाओ, मतलब स्पेशल क्लासेस एंड मोटिवेशन, ये बच्चों में काम आता है। ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर दो या फिर उनको पनिश कर दो, पनिश तो कभी भी हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। द एम ऑफ एडिंग आर्ट एजुकेशन, एनसीएफ कहता है कि आर्ट एजुकेशन ऐड करने के पीछे का रीजन क्या है, तो जो कल्चरल हेरिटेज है उनको बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग, अगर आपने सीबीपी फुल कोर्स में डेवलपमेंट वाली थ्योरी देखी होगी, जो कि फर्स्ट सेकंड वीडियोस ही डेवलपमेंट के ऊपर बनी हुई है, तो आपको पता होगा नेवर एंडिंग प्रोसेस मतलब निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर बात है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग है, मेमोरी है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस है, लेकिन वोकेशनल चॉइसेस, व्यवसाय का चयन, ये या जो आपकी रुचियां हैं ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। 29 लास्ट के 2 और रह गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोमोटर, साइकोमोटर मतलब यहां पर हमने डोमेन्स की बात करी थी जब हमने डेवलपमेंट की बात करी थी, तो साइकोमोटर मतलब ये गतिक, जो चीजें एक्टिविटीज में दिखती हैं, जैसे राइटिंग दिख जाएगी, प्लेइंग दिख जाएगा, खेलना दिख जाता है, थ्रोइंग अ बॉल, लेकिन थिंकिंग ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो ये भी अगर आपने वो पूरा कोर्स ऑलमोस्ट 20 वीडियोस का है, अगर आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है, अगर देखा होगा तो आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस हिट कर लिए होंगे। और जो 16 पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर ये मैंने बताया था एमपीटेट में पूछा गया था, अगर आपने किया है एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लगाई होगी तो आपको पता होगा कि आरबी कैटल इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर मैं आपको ये फर्स्ट और लिख देती हूँ तो आप लोगों को सुविधा रहेगी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यहाँ पर मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग कि कैसे क्या मतलब आपके मार्क्स आए हैं, आप लोग का एग्जाम कैसा गया है। ये लेवल 2 के बारे में था, पूरा लेवल 2 के बारे में ये वीडियो बनाई है। लेवल 1 के बारे में भी मैं जल्दी से वीडियो बना दूंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस कर लिया, ये आंसर की है हमारे रीड पेपर की। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। जो लोग अभी रीड का एग्जाम देकर आए हैं उन लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेवल 1 के ऊपर लेकर आऊंगी। थैंक्स।